प्रश्न संग्रह 3.5 प्रश्न 3 हल देखेंगे। कह रहे हैं कि यदि बहुपद यम घातीय 3 धन 2 यम धन a में यम बराबर 2 रखने पर मान 12 आता है तो a का मान ज्ञात कर। ये तो आपका प्रश्न है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। हल दिया है पी एम बराबर यम के घाते 3 धन 2 यम धन a। अब यम बराबर क्या रखना है 2, तो यम बराबर 2 रखने पर P2 बराबर 2 के घाते 3 धन 2 गुणे 2 धन a बराबर 8, 2 का घाते 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 धन 4 धन a। इसका मतलब P2 बराबर 12 धन a नंबर 1। किंतु प्रश्न में दिया है कि यम बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान कितना आता है 12, इसलिए किंतु P2 बराबर 12 नंबर 2 दिया है। अब देखो नंबर 1 में भी P2 है, नंबर 2 में भी P2 है बच्चों, इसलिए 1 और 2 की तुलना करने पर तो 1 व 2 से 12 धन a बराबर 12, इसलिए a बराबर 12 ऋण 12, a बराबर 0, इसलिए a का मान 0 है। ठीक इसी प्रकार चौथा सवाल है। कह रहे हैं कि बहुपद mx² ऋण 2x धन 3 में यदि p-1 इक्वल टू 7, सवाल में दिया है इन्होंने क्या दिया है कि p-1 इक्वल टू 7, तो कहते हैं कि यदि p-1 इक्वल टू 7 तो यम का मान ज्ञात कीजिए। हल देखो बच्चों, प्रश्न 3 में चरांक यम था तो यहाँ pm लिखा गया। प्रश्न 4 में चरांक x है तो यहाँ px होगा। तो हल की पहली लाइन px बराबर mx का 2 घात ऋण 2x धन 3। अब p ऋण 1 बराबर यम ऋण 1 के घाते 2 ऋण 2 कोष्टक में ऋण 1 धन 3 बराबर यम गुणे ऋण 1 का वर्ग 1 ऋण गुणे ऋण धन 2 धन 3 p-1 बराबर यम धन 5 नंबर 1। किंतु दिया है p ऋण 1 बराबर 7, किंतु दिया है p ऋण 1 बराबर 7 नंबर 2, इसलिए 1 व 2 से यम धन 5 यहाँ पे बराबर 7 यहाँ से, इसलिए यम बराबर 7 ऋण 5 बराबर 2, इसलिए यम का मान 2 है। प्रश्न 5 प्रश्न क्या है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक उदाहरण में पहले बहुपद में दूसरे बहुपद से शेषफल प्रमेय का उपयोग करके भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला है प्रश्न पहला x² ऋण 7x धन 9, इसमें भाग देना है x धन 1 से। हल चरांक x है तो px बराबर x² ऋण 7x धन 9 भाजक बराबर x धन 1, इसलिए x बराबर ऋण 1। देखो बार बार कहा जाता है धन है तो ऋण आएगा, ऋण है तो धन। x बराबर ऋण 1 रखने पर शेषफल प्रमेय अनुसार शेषफल बराबर p-1 बराबर -1 के घाते 2 ऋण या -7 गुणे कोष्टक में -1 धन 9। अब ऋण संख्या का वर्ग धन तो 1 ऋण गुणे ऋण धन 7 धन 9 बराबर 17, इसलिए शेषफल प्रमेय से शेषफल कितना हुआ 17। दूसरा हल px बराबर क्या है
2x घाते 3 ऋण 2x घाते 2 धन ax ऋण a। भाजक क्या है? x ऋण a। भाजक को गौर से देखिए, x ऋण a, तो क्या लिखेंगे? x बराबर धन a। तो x बराबर a रखने पर शेषफल प्रमेय के अनुसार प्राप्त शेषफल बराबर pa, यही pa बहुपद का मान कहो या शेषफल, बराबर बच्चों जहां जहां x है वहां a कर दो। तो 2x घाते 3 की जगह a घाते 3 ऋण 2x घाते 2 की जगह a घाते 2 धन a गुणे x का मतलब a ऋण a, बराबर 2a घाते 3 ऋण 2a का वर्ग धन a गुणे a वर्ग ऋण a। थोड़ा और सरल करो तो बराबर 2a घाते 3 ऋण, देखो भाई ऋण 2a वर्ग धन a वर्ग क्या होगा? ऋण a वर्ग ऋण a। तो शेषफल बराबर क्या हुआ? 2a घाते 3 ऋण a वर्ग ऋण a। तीसरा भाग इस सवाल का आप स्वयं हल करेंगे, बिल्कुल पहले और दूसरे जैसा है। बहुपद प्रश्न 6 है, बहुपद y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m को y प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल 50 आता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। हल देखेंगे, चरांक y है तो py बराबर y घाते 3 ऋण 5y घाते 2 धन 7y धन m, भाजक बराबर y धन 2। इसलिए y बराबर ऋण 2 रखने पर शेषफल प्रमेय से प्राप्त शेषफल बराबर p ऋण 2 बराबर। अब बच्चों देखिए यहाँ जहां जहां y का पद है, जहां y आया है वहां ऋण 2 लिखेंगे। y घाते 3 का मतलब ऋण 2 घाते 3 ऋण 5y वर्ग 5 कोष्ठक में ऋण 2 का वर्ग धन 7y 7 कोष्ठक में ऋण 2 धन m। आप सबको मालूम है ऋण संख्या का घन ऋण होता है, तो ऋण 2 का घन ऋण 8, ऋण 5 गुणे ऋण संख्या का वर्ग धन ऋण 5 गुणे 4 ऋण धन गुणे ऋण ऋण 7 दूनी 14 धन m बराबर ऋण 8 ऋण 20 ऋण 14 धन m। 20 8 28 14 42 तीनों संख्याएं ऋणात्मक है तो ऋण चिन्ह के साथ जुड़ जाएंगी। शेषफल बराबर ऋण 42 धन m नंबर 1। किंतु आपके प्रश्न में दिया है शेषफल बराबर 50 नंबर 2, इसका मतलब 1 और 2 समान है, इसलिए ऋण 42 धन m बराबर 50 1 व 2 से m बराबर 50 धन 42 ऋण 42 दाईं तरफ जाएगा धन होगा बराबर 92, इसलिए m का मान 92 है। प्रश्न 7 प्रश्न है, गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके x प्लस 3 बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का गुणनखंड है क्या, निश्चित कीजिए। अर्थात इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि क्या x प्लस 3 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। तो हल px बराबर x स्क्वायर धन 2x ऋण 3 भाजक बराबर x धन 3। px में x बराबर ऋण 3 रखने पर p ऋण 3 बराबर, अब देखिए x जहां भी है वहां ऋण 3 का वर्ग धन 2 गुणे ऋण 3 बराबर ऋण 3 का वर्ग धन 9 धन गुणे ऋण 2 3 6 ऋण 3, तो 9 ऋण 6 ऋण 3 बराबर 0। तो गुणनखंड प्रमेय से x धन 3 बहुपद x स्क्वायर धन 2x ऋण 3 का एक गुणनखंड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहते हैं कि यदि किसी बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देने पर शेषफल 0 हो तो दूसरा बहुपद पहले बहुपद का एक गुणनखंड अवश्य होता है। 8वां प्रश्न आपका है, कहते हैं बहुपद x क्यूब ऋण mx स्क्वायर धन 10x ऋण 20 का एक गुणनखंड x ऋण 2 है,
तो यम का मान ज्ञात करो। ये सवाल देखिए इसका ठीक उल्टा है। यहाँ सिद्ध करना है कि x धन 3 गुणनखंड है या नहीं। यहाँ दिया है कि x ऋण 2 गुणनखंड है। तो आपको एक बात बता देते हैं कि यदि कोई भाजक किसी बहुपद का गुणनखंड है तो उस बहुपद का मान 0 अवश्य होगा। तो यहाँ px बराबर एक्स क्यूब ऋण एम एक्स स्क्वायर धन 10 एक्स ऋण 20 भाजक x ऋण 2। इसलिए x बराबर 2 रखने पर p2 बहुपद का मान शेषफल प्रमेय से कितना होगा 2 घाते 3 ऋण यम 2 घाते 2 धन 10 गुणे 2 ऋण 20। p2 बराबर 8 ऋण यम गुणे 4 धन 20 ऋण 20 बराबर 8 ऋण 4 यम धन 20 ऋण 20 कर गया। तो P2 बराबर 8 ऋण 4 यम नंबर 1। किंतु x ऋण 2 बहुपद का एक गुणनखंड है ये दिया गया है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से P2 बराबर क्या होगा 0 नंबर 2। इसका मतलब कि 8 ऋण 4 यम बराबर 0 1 और 2 से ऋण 4 यम बराबर ऋण 8 या 4 यम बराबर 8 या यम बराबर 8/4 बराबर 2, अतः यम का मान बराबर 2।